तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि अगर वो सीधे सीधे क्रिया की विशेषता बता रहा है तब तो उसको क्रिया विशेषण में मान लो, और अगर वो संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है तो फिर वो संबंधबोधक है। बस उदाहरण से समझो, अगर कोई अविकारी शब्द है और आपके पहचानने में दिक्कत आ रही है, छांटने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा है, तो थोड़ा सा दोबारा देखें। हमने आज 4 अविकारी करवाए हैं, चारों के चारों, तो वो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषय बोधक होगा तो इन 4 में से ही ना। तो इन 4 में से होगा तो पहली बात तो है कि विषय बोधक में तो भ्रमित होना नहीं चाहिए। पहली बात तो उसके आगे विषय बोधक चिन्ह मिल जाएगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसको तो कम ही करो, इसकी टेंशन मत लो। और फिर इसके निश्चित से शब्द होते हैं हाय, हे, अरे, ओहो, वाह, वाह वाह, छी छी छी, धिक, धिकार, हे, अरे, ओहो, इस तरह के शब्द आते हैं, शाबाश। ठीक है, अब रहेगी बात इन तीनों की, तो समुच्चय बोधक को ही कम कर लो, इसमें भी टेंशन नहीं है समुच्चय बोधक में, क्योंकि 2 उपवाक्यों के बीच में आएंगे। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, इसलिए, तथा, तो इसमें भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब 2 ही बच गए, तो इसमें क्या कई बार भ्रमित हो सकते हैं। तो देखो, क्रिया विशेषण, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो कई बार संबंध बोधक में आ जाते हैं, पर उनको पहचानना थोड़ा आसान है। थोड़ा सा समझे आप कि सीधा का सीधा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, सीधे के सीधे क्रिया से कनेक्टेड है तो वो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, अब सीधा क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है, संज्ञा के साथ आ रहा है, तो संज्ञा के साथ अगर आ रहा है तो वो संबंध बोधक होगा। इन दोनों वाक्यों में देख लें, सब बात क्लियर हो जाएगी। मैं आजकल यहाँ रहता हूँ, आपका मकान यहाँ से कितनी दूर है। अब इसमें देखो, रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो ये सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिया विशेषण है। बस भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं आजकल यहाँ रहता हूँ, तो ये सीधा क्रिया से कनेक्टेड है, सीधा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब ये देखो, आपका मकान, तो मकान से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से कितनी दूर है, तो ये कितनी दूर है क्रिया, तो इससे तो संबंध नहीं है ना, तो सीधा क्रिया की विशेषता दिखाई नहीं रहा, तो ये संबंध बोधक है। अब तो समझ गए।